डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा हमने रफ डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम आगे के सवाल समझेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कार सोल्ड, कितनी कारें बेची गई हैं 1000 में, थाउजेंड्स में, ठीक है। इनकी नंबरिंग दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस साल में कितनी बिक्री हुई है। और ए का दिया हुआ है जो सफेद वाला है और जो धारी वाला है ये बी का दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। अब इसमें पूछा गया है, ये समझ में आ रहा है आपको जी? ये नंबर नहीं लिखे होंगे, ये हमने लिखे हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उसके हिसाब से आपको रीड करना पड़ेगा कि क्या है। जैसे मैंने यहाँ 10 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 10 की सिधाई में है और इसका मतलब यहाँ पे 10,000 कारें बिकी हैं ए की 2002 में। 2002 में ए टाइप की कार 10,000 बिकी है, ठीक है। और 2002 में जो बी टाइप की कार है वो क्योंकि 15 और 10 के बीच में सिधाई में थी तो ये 15 और 10 के बीच में होता है 5 का अंतर और उसके भी बीच में है तो इसका मतलब 2.5 हुआ, 5 का आधा 2.5, ठीक है, 2.5। इसलिए 10 के बाद कितना हो जाएगा 2.5, 10 के बाद 2.5 और तो 12.5, तो ये 12,500 कारें बिकी होंगी बी की 2002। इस तरह से हमने वैल्यूज लिख ली है, ये आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं एक बार आपको पता हो तो, ठीक है। ये 5-5 के अंतर में है और 5-5 के अंतर में अगर बीच में है कोई तो उसमें 2.5 और जोड़ देंगे या घटा देंगे, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब पहला इसमें सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज नंबर ऑफ बी टाइप कार सोल्ड by the company in 2002, 2005 and 2007 together। 2002, 2005 और 2007 में एवरेज निकालना है बी कार का, कितनी कारें बिकी, ठीक है। एवरेज निकालना है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालेंगे इसका 2002 में प्लस इसका 2005 प्लस 2007 में जितनी कारें बिकी होंगी अपॉन 3। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, एवरेज निकालने का तरीका ये है कि हम जिस की पूछी गई है जितने नंबर हैं उन सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 है तो 3 से करेंगे, अगर 4 होते तो 4 से करते, 2 होते तो 2 से करते, ठीक है। अब इसमें 2002 में देखते हैं बी का, बी यानी कि ये जो धारी वाला है इसका कितना है, तो 12.5। मैं थाउजेंड्स में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, मैं एवरेज निकालना है, ठीक है। अब 2005 में देखिए बी का कितना है 45। 2007 में कितना आ रहा है 37.5 अपॉन 3, ये कितना आ रहा है 0.5 एक हो जाएगा जी, और एक कैरी ओवर हो गया, 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, हासिल 1 हुआ, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 95.3, यानी 95,000 कार्ड्स हैं 3 साल में। ये एवरेज निकालना है आपको, तो 3 3 से 9, 3 1 3, 31.66। 31.66 तो मैंने ऐसे निकाला नंबर में, और अगर हम इसको थाउजेंड्स में निकालेंगे तो क्या होगा, इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 31660। अगर ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन उसके आसपास कोई नंबर दिया है तो वो हमारा आंसर होगा, तो 31700 हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। जो इसका नियरेस्ट है क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली शब्द यूज किया है, यानी उसके आसपास हमारे पास जो भी सबसे नियरेस्ट आंसर होगा तो वो हम लेंगे। नहीं लिखा होगा, अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा है, अगर लिखा है एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट आंसर ये है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट कहा है तो उसके आसपास का आंसर है
वो है 31700 जो आपके ऑप्शंस में होगा, तो वो सबसे पास, इसके सबसे पास आंसर ये है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल पूछा गया है, ये समझ में आ गया आपको? दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ ए टाइप कार्ड्स। आप लोग देखते जा रहे हैं कि मैं जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक कर रही हूँ पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं ताकि टुकड़े टुकड़े करके हम समझ सकें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहले है नंबर ऑफ ए टाइप सोल्ड इन 2006। 2006 में ए टाइप की कार जो बेची गई हैं was exactly what percentage of, ये कितना परसेंटेज है नंबर ऑफ बी कार्स इन 2003, नंबर ऑफ बी कार्स इन 2003 ये कितना परसेंट है, इसके बी के हिसाब से पूछा गया है ना। नंबर ऑफ ए टाइप कार्स सोल्ड इन 2006 was exactly what percentage of number of B type cars, मतलब A की कितनी परसेंट है B, और किसके हिसाब से, B के हिसाब से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी A का अपॉन B का इंटू 100, क्योंकि हमें इसके हिसाब से ये निकालना है। ठीक है, तो A का 2006 में कितना आ रहा है 40 है, B का कितना है 2003 में 20 है। तो 200% आंसर अगर है इसमें तो ठीक है, और अगर आंसर नहीं है तो नन ऑफ दीज, देखिए इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये आंसर ये है, जो इसमें नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, कई बार जो हमारा आंसर होता है वो दिया ही नहीं गया होता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ बी, बी की सेल में कितनी बढ़ोतरी हुई है 2004 फ्रॉम 2004 टू 2005, यानी बी की सेल पूछी गई है 2004 से 5 में, यानी 4 से 5 में। 2004 में कितनी है बी की 25 और 2005 में कितनी है 45। इसका क्या मतलब है, ये पूछा गया है कि बी की कार की कितनी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हमने कैसे निकाला था, पहले तो अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो बी का हम निकालेंगे तो 45, हमेशा ज्यादा से कम को माइनस करते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से पूछा है इन्होंने 2004 से 2005 तक, तो 2004 से फ्रॉम का मतलब है से, तो 2004 से का मतलब है यानी नीचे हम 2004 लिखेंगे, किसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि 4 से 5 में कितना बढ़ा, यानी पूछ रहे हैं 4 में के हिसाब से कितना बढ़ा। ठीक है, तो 4 के हिसाब से 4 में हमारा है 25, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें हो जाएगा 20 अपॉन 25 इंटू 100, 25 चौके हो गया 80% इंक्रीज, 80% इंक्रीज आंसर है बी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके हिसाब से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूछा है कि बढ़ा है 2004 से 2005 के बीच में कितना बढ़ा, तो हमेशा हमारा बेस ईयर जो होगा वो यही होगा 2004। ठीक है, अगर लेकिन सवाल उल्टा कर दिया जाए और पूछा जाए कि 2005 से 2004 में कितना कम हुआ, मान लेते हैं पूछ रहे हैं कि 2005 में जो भी सेल थी वो कितनी जो है चाहे तो बढ़े हुए जिसमें कम हुई हो, मान लीजिए देखते हैं जिसमें कम हुई हो, जैसे ये कम हुई है 2006 से 2007 में कम हुई है, हम पूछेंगे 2007 में 2006 से कितनी कम है। अगर ये सवाल पूछा गया कि 2007 में 2006 से कितनी कम है सेल, तो हम इसका मतलब इसके हिसाब से पूछ रहे हैं। ठीक है, तब हमारा बेस ईयर ये हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हम इसके साथ तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ, वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलता जाएगा कि किसके हिसाब से हमें करना है। ठीक है, अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस किस साल में, आपसे पूछा गया है कि किस किस साल में या इनमें से किस साल में, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस साल में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या तो बढ़ा या घटा ऑफ सेल ऑफ ए टाइप इज मैक्सिमम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब ए का पूछा गया है कि किस साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या सबसे ज्यादा घाटा किस साल में हुआ है पिछले साल के हिसाब से, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सबसे ज्यादा बताना है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ अगर है तो वो साल बताना है, सबसे ज्यादा कम हुआ है तो वो बताना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was a percentage increase or decrease of sale of type A is maximum from year previous year। जैसे मतलब इसका क्या है कि जैसे हमने कहा कि A का 2002 का देखते हैं, 2003 में 2002 से कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ए पहले 10 था 15 हो गया तो बढ़ा है इसका मतलब। ठीक है, तो बढ़ा है तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2003 में, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कैसे हुआ है 15 माइनस 10, ये तो हो गया डिफरेंस। किसके हिसाब से बढ़ा है? पिछले साल के हिसाब से। तो 2002 का क्या है 10 इंटू 100, तो ये क्या है 5/10 इंटू 100। सबके निकालने पड़ेंगे आपको 50%, यानी ये हुआ है 50%। 2004 में क्या हुआ है 15 से 35 हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज है 35 माइनस 15 इसके हिसाब से, पुराने साल के हिसाब से, तो 35 माइनस 15 हो गया 20 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 33। ये इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 133.32। 2005 में क्या हुआ 42.5 है 35 से। अच्छा, ये तो मैं आपको तरीका समझा रही हूँ, अब हम एक शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। शॉर्टकट क्या है, दोनों का अंतर निकालिए, कितना आ रहा है, इंक्रीज हुआ है 12.5 अपॉन 35 के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो है पूरा परसेंटेज ही निकालते हैं, हम पॉइंट्स में आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम इंटू 100 नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको तरीका कि पुराने साल में कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, पांच से हमने कर दिया, बैक काट दिया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट्स में निकालेंगे इसको 35 70 20 बचा 6 तो 0.25 आ रहा है इसका 0.25, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई ना करते तो कितना आ रहा है, अगर 100 से ना करें तो 1.33 आ रहा है। ठीक है, 2 0 से डिवाइड कर दो 100 से, ये कितना आ रहा है 0.5। ठीक है, तो अभी तक सबसे ज्यादा कौन सा ये, अब हमें 2006 का भी निकालना है 2007 का भी निकालना है, क्योंकि सारे निकालने के लिए थोड़ा शॉर्टकट से चलना पड़ेगा। अब 2006 में क्या आएगा, 2006 में कम हुआ है। ठीक है, कम कितना हुआ है 2.5 अपॉन 42.5। हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने
निकालने के लिए, ठीक है। एक ये हटाया, एक ये हटाया, तो ये हो गया 25/425। 5 5 जा 5, 8 जा 5 5 1 जा 7 जा, तो 1/17। 1/17 डेसिमल में क्या होता है? 0.05 समथिंग आ रहा है, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये तो 0.5 था, ये 1.33 था, ये तो 0.05 हो गया, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, 2006 वाला तो ऐसे ही है ना, सबसे कम में यही है। हमें सबसे ज्यादा निकालना था, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा गया है मैक्सिमम। 2007 में क्या है, फिर कम हुआ है, 40 से 30 हुआ है, तो यानी कम हुआ है कितना, 10 अपॉन किसके हिसाब से, पुराने के हिसाब से 40। अब 100 से मल्टीप्लाई करने की 1/40 कितना हो गया, 0.25, ठीक है, 0.25 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है, देखिए ये 0.5 है, 1.33 है, ये 0.25 है, ये भी 0.25 है, ये 0.05 है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 1.33, यानी 2004। तो 2004 का हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब हमारा आखिरी सवाल इसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इनमें से किस साल में, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर ए का और बी का मैक्सिमम है। तो बहुत ही सीधा सवाल है, इन्होंने पूछा है कि किस साल में दोनों का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है। बहुत ही आसान सवाल है ये, इसमें परसेंटेज भी नहीं निकालना है, सिर्फ आपको अंतर बताना है निकाल के। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें ए और बी का क्या अंतर आ रहा है, देखिए 2002 में 10 और 12.5, तो यानी 2.5 का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है, 5 का, 15 और 20, इसमें कितना है, 10 का, चाहे ज्यादा हो या कम हो जाना है। ये कितना है, 2.5, ये कितना है, 7.5, ठीक है, ये कितना है, 7.5। तो यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, 2004 का 10, यानी कि 2004 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी में जो अंतर हो, ठीक है।